हिंदुस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है केरल। और उस खूबसूरत राज्य में एक बहुत ही बेहतरीन जगह है पथानमथिट्टा। केरल के पथानमथिट्टा में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। आपको बताएंगे कि एक एथलीट्स जो कि एक दलित नाबालिग लड़की है, उसके साथ 62 लोगों ने एक साथ रेप किया। ये रेप कई सालों तक होता रहा और इसकी एक पूरी चैन बन गई। इस चैन में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं था जिसको इंसानियत याद रही हो। केरल के पथानमथिट्टा जिले में एक एथलीट दलित नाबालिग लड़की के साथ 2 साल तक भयावह यौन शोषण होता रहा। जब मामला सामने आया तो लड़की पहले नाबालिग थी जब ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन मामला सामने आने के बाद पता चलता है कि अब वो 18 साल की हो चुकी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 13 साल की उम्र से अब तक 62 साल तक के लोगों ने उसका यौन शोषण किया है। यानी कि यौन शोषण करने वालों की उम्र जो थी वो 13 से शुरू होकर 62 साल तक के लोग थे। इन आरोपियों में उसके खेल प्रशिक्षक, साथी एथलीट, सहपाठी और पड़ोसी शामिल थे। इन बलात्कारियों में इतने ही नहीं, उसका मंगेतर भी खुद का शामिल था। मामला तब उजागर हुआ जब बाल कल्याण समिति द्वारा आयोजित काउंसलिंग में पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि शोषण की शुरुआत उसके पड़ोसी द्वारा की गई, जिसने उसका बलात्कार करने के बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। इस वीडियो का इस्तेमाल अन्य लोगों ने उसे ब्लैकमेल करने और उसका यौन शोषण करने के लिए किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 थानों में 9 प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 27 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए जांच जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग और केरल महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया है। बलात्कार करने के बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई और उसे वायरल कर दिया गया। इस वीडियो का इस्तेमाल अन्य लोगों ने उसे ब्लैकमेल करने और उसका यौन शोषण करने के लिए पूरी तरह से किया। ये घटना शिक्षकों द्वारा पीड़िता के व्यवहार में आए बदलाव को नोटिस करने और समिति को सूचित करने के बाद सामने आई। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन भी किया है। अब तक की जांच में पता चला है कि कई आरोपियों ने पीड़िता को लेकर पथानमथिट्टा के एक निजी बस स्टैंड पर मुलाकात की। पुलिस ने बताया कि उसके बाद उसे वाहनों में अलग अलग स्थानों पर ले जाकर पूरी तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जांच में ये भी पता चला है कि पिछले साल जब पीड़िता लड़की 12वीं कक्षा में थी तो लड़की को एक युवक ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने कहा कि उन्हें इस बात के भी सबूत मिले हैं कि उसके सपोर्ट ट्रेनर, साथी एथलीट और सहपाठियों ने भी उसका यौन शोषण पूरी तरीके से किया। पीड़िता के बयान के अनुसार 13 साल की उम्र में उसके पड़ोसी ने पहली बार उससे दुष्कर्म किया था, जिसके बाद 62 लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़की के बयान के अनुसार उसने संदिग्धों से बातचीत करने के लिए अपने पिता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। फोन के विवरण और उसके पास मौजूद डायरी से मिली जानकारी की पुष्टि करके 40 लोगों की पहचान कर ली गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी पाया है कि जनवरी 2024 में पथानमथिट्टा के अस्पताल में भी उसके साथ गैंगरेप किया गया था। लड़की ने अपने आरोप में ये कहा है कि 13 साल से 62 साल की उम्र तक के लोगों ने उसके साथ यौन शोषण किया है। ये घटना समाज के नैतिक पतन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। पीड़िता को न्याय दिलाने और यौन शोषण के खिलाफ मजबूत संदेश देने के लिए पुलिस और न्यायपालिका पर तेज और सख्त कार्रवाई करने का दबाव है।